तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आज के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे ड्राफ्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रपोज्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले। इसमें मुख्यतः हम लोग इन बातों पे ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज़ें हम लोग बाज़ार से खरीद के लाते हैं, जो कि पैकेट के फॉर्म में होता है, उसमें खाने पीने की चीज़ें रखी हुई होती हैं, तो वो जो पैकेट होता है उस पर क्या कुछ लिखा होना चाहिए। जो FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, इसके कुछ अपने नियम कानून होते हैं। यदि इस नियम कानून का अनुपालन कोई भी इंडस्ट्री नहीं करता है तो उसके लिए बहुत सारे कानून एवं प्रावधान बनाए हुए हैं। तो आज हम आपको अवगत कराते हैं उन सभी चीज़ों से जो एक पैकेज फूड मटेरियल पे लेबलिंग होना चाहिए। तो आइए आज हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011 में जो आया हुआ है, ओके। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ अंडरटेकन रिवीजन ऑफ एक्साइटिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशंस 2011 एंड इट हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 3 सेपरेट रेगुलेशंस एज अंडर, ओके। 3 तरीके के पैकेजिंग एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे। जो पहला है वो है ड्राफ्ट पैकेजिंग रेगुलेशन, दूसरा है ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम रेगुलेशंस एंड तीसरा है ड्राफ्ट लेबलिंग रेगुलेशंस, ओके। और हम लोग अपना पूरा ध्यान आकर्षित करेंगे आज ड्राफ्ट लेबलिंग रेगुलेशंस के बारे में, ओके। तो क्या क्या फीचर्स होते हैं किसी भी लेबलिंग रेगुलेशन के लिए, तो आज हम आपको अच्छे से सब चीज़ों से अवगत कराते हैं, ओके। तो आइए अब हम लोग पॉइंट वाइज हर एक चीज़ को जानते हैं। डिफाइन जनरल एंड स्पेसिफिक लेबलिंग रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग डिक्लेरेशन ऑफ। कोई भी यदि पैकेज फूड मटेरियल होता है तो सबसे पहले उसका नाम होना चाहिए, इंग्रेडिएंट लिस्ट होना चाहिए, मतलब किन किन चीज़ों से वो फूड स्टफ बना हुआ है, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है। उसको ये भी बताया जाना चाहिए कि ये वेजिटेरियन लोगों के लिए है या नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए है, या इसमें वेज या नॉन वेज किसी चीज़ का यूज किया गया है। उसमें फूड एडिटिव्स के बारे में जानकारी दिया होना चाहिए कि इसमें क्या क्या, इसके सिवा क्या कुछ ऐड किया गया है। इसको भी कस्टमर को जानने का हक है, क्योंकि वो खाता है, वो कंज्यूम करता है, पैसा देता है रिटेलर को। उसके बाद से नेम और कंप्लीट एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर का होना चाहिए, मतलब कोई भी सामान वो कहाँ से बन के आ रहा है। FSSAI का लोगो और लाइसेंस नंबर होना चाहिए कि जो वो इंडस्ट्री है या कंपनी है वो सर्टिफाइड है या नहीं, ओके। डेट मार्किंग होना चाहिए, बैच नंबर होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए कि कितने ग्राम का वो पार्टिकुलर आपका प्रोडक्ट है जिसको आप कंज्यूम कर रहे हो, और क्या इंस्ट्रक्शन है उसके यूज का, कैसे उसको यूज किया जाए और कहाँ से वो बना हुआ है, ये भी बताया जाना चाहिए उस पैकेज पे। तो इतने सारे चीज़ किसी भी पैकेजिंग पे मौजूद होना ही होना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए अब हम लोग बात करते हैं mandatory declaration including statutory warning specific labeling for like infant food होता है, मतलब जो बाल बच्चों का जो खाना पीना होता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, एडिबल ऑयल फैट प्रोडक्ट होते हैं, इरेडिएटेड फूड होते हैं, फोर्टिफाइड फूड होते हैं, ऑर्गेनिक फूड होते हैं, लो ग्लूटेन एंड ग्लूटेन फ्री फूड होते हैं, अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पैकेजिंग मटेरियल है, सब लोग के अपने 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 नियम कायदे कानून होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं चेंजेस एंड न्यू इंक्लूजन इन द प्रपोज्ड लेबलिंग रेगुलेशंस, ओके। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन बैक ऑफ पैक, मतलब कोई भी पैकेजिंग जो मटेरियल है उसके जो पीछे वाला जो भाग है उस पर क्या क्या मतलब होना चाहिए, मैंडेटरी डिक्लेरेशन क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें सैचुरेटेड फैट के बारे में पता होना चाहिए, ट्रांस फैट के बारे में पता होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कितना मिलीग्राम है, उसमें नमक का मात्रा कितना है, उसके बाद से कितना % हम लोग खाएंगे, मतलब जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है। RDA क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। RDA क्या होता है, ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हर एक साल के नवंबर या दिसंबर माह के महीने में वो एक अपना न्यूट्रिशनल डाइट मतलब निकालता है कि हर एक इंडियन को उम्र के हिसाब से निकालता है कि हर एक उम्र के नौजवान, युवा, बच्चों या बूढ़े जो भी लोग हैं उनको किस हिसाब से कौन से डाइट को फॉलो करना चाहिए, ओके। इसको हम लोग RDA बोलते हैं, यही होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। उसके बाद से अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आप कोई भी पैकेज्ड फूड मटेरियल खाओगे तो उसके पीछे आप देख सकते हो सेम टू सेम ऐसा ही लिखा होता है, जैसे उसमें एनर्जी कितना मिलेगा उसको खाने पे, 100 ग्राम या 100 ml जो भी आप पी रहे हो खाने का कोई भी चीज़, उसमें प्रोटीन कितना मिलता है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, शुगर कितना होता है, टोटल फैट कितना होता है, सैचुरेटेड फैट कितना होता है, ट्रांस फैट कितना होता है, कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, साल्ट कितना होता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं जैसे विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं, ओके। ये सब चीज़ का जानकारी देना उस इंडस्ट्री या उस फैक्ट्री को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। FSSAI का ऐसा नियम कानूनी, यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप बेहिचक कंज्यूमर फोरम में जाके आप शिकायत कर सकते हो, या FSSAI के साइट पे जाके या कॉल करके आप इन चीज़ों के बारे में शिकायत कर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रंट ऑफ पैक FOP लेबलिंग, मतलब जो खाने पीने की जो आगे जो मेन साइड का जो होता है वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, ओके। मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ एनर्जी, टोटल फैट, ट्रांस फैट, टोटल शुगर एंड साल्ट अलॉन्ग विद देयर परसेंटेज, ओके। मतलब एनर्जी मतलब कितना वो खाने से कितना कैलोरी आपको मिल रहा है, कितना फैट उसमें है, कितना ट्रांस फैट है, टोटल शुगर कंटेंट कितना है, टोटल नमक कितना है, और इस परसेंटेज वाइज RDA के हिसाब से लिखा होना चाहिए कि इसको कौन से लोग कितने मात्रा में इसको कंज्यूम कर सकते हैं, ओके।
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से हाई फैट शुगर एंड साल्ट फूड सेल बी कलर्ड रेड इफ़, ओके, यदि वहाँ पे टोटल शुगर है या साल्ट है तो वो रेड कलर में उसको लेबलिंग होना चाहिए ताकि पता चल सके कि हाँ, क्योंकि ये मतलब उस पर आसानी से ध्यान आकर्षित हो सके, क्योंकि रेड कलर जो होता है उस पर आसानी से किसी का भी ध्यान आकर्षित होता है कि ये इतना ग्राम है, मतलब ज़्यादा है। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको उन लोगों को हाईलाइट करना होगा, ठीक है। और उसके बाद से लेवल डिक्लेरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स नॉन टू कॉज एलर्जी इंक्लूडिंग, ओके। और बहुत सारे लोगों को एलर्जी भी होता है, तो पैकेज फूड मटेरियल पे ये भी मतलब होना चाहिए। सपोज मानिए कि किसी को दूध का एलर्जी होता है, किसी को सोया का एलर्जी होता है, किसी को फिश से एलर्जी होता है, किसी को मतलब पीनट से मतलब मूंगफली से एलर्जी होता है, तो वो पैकेजिंग फूड मटेरियल पे ये दर्शाना चाहिए उन लोगों को कि इन चीज़ों का यूज हुआ है और ऐसे ऐसे मतलब इन चीज़ों से एलर्जी, जिन चीज़ों से एलर्जी होता है उन एलर्जेंस का नाम होना चाहिए वहाँ बेसिकली, कि कोई भी इंसान कंज्यूम करे तो उसको पता चल सके कि इस चीज़ को हमको नहीं खाना चाहिए, इस चीज़ को खाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि उसमें किसी भी तरह का नॉन वेजिटेरियन टाइप आइटम्स हो, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो साइन है, जो ब्राउन कलर का सर्कल है, तो वहाँ पे ऐसा साइन होगा। ऐसा साइन होने का मतलब वो एनिमल ऑरिजिन है उसके अंदर, ठीक है। और यदि ग्रीन कलर का ट्रायंगल की तरह शेप का यदि वहाँ पे कोई भी ऐसा होगा तो वो प्लांट ऑरिजिन है। और यदि कट का निशान होगा, क्रॉस का निशान होगा, मतलब ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या तो सही नहीं है और नहीं तो कंज्यूम नहीं करने लायक है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेट मार्किंग मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपायरिंग डेट इंस्टेड ऑफ बेस्ट बिफोर डेट एज प्रेजेंटली प्रैक्टिस। जब ये बना है उस समय के बैच नंबर के हिसाब से एक्सपायरिंग डेट दिखाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि एक्सपायरिंग डेट एक्सीड कर जाता है तो फूड ख़राब हो जाता है, या उसके अंदर जो मटेरियल्स हैं वो स्पॉयल कर जाते हैं या रेंसिड हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी होता है इंडस्ट्री या फैक्ट्री को दिखाना कि जो भी आप फूड को कंज्यूम कर रहे हो उस पर अच्छे तरीके से एक्सपायरिंग डेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से नॉन रिटेल कंटेनर सेल डिक्लेयर ऑन द कंटेनर और लेबल अटैच्ड देयर टू। और उसके बाद से जो अब रिटेल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो कंटेनर पे क्या क्या होना चाहिए, नेम ऑफ फूड होना चाहिए, कितने क्वांटिटी का है, वैसे सही का लोगो होना चाहिए, डेट मार्किंग होना चाहिए, अलॉट नंबर होना चाहिए। और उसके बाद से प्रीपेयर्ड फूड सर्व्ड फॉर इमीडिएट कंजम्पशन, ओके। बहुत सारे फूड होते हैं जिसको तुरंत सर्व किया जाता है इमीडिएट कंजम्पशन के तौर पर, ये भी वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ कुछ फूड मटेरियल ऐसे हैं यदि पैकेज खोला तो तुरंत खाना ही खाना है, ठीक है, तो उसके भी अपने अपने नियम कायदे कानून होते हैं, तो उस हिसाब को भी फॉलो होना चाहिए। अब देखिए फोर्टिफिकेशन क्या होता है। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, सपोज मानिए कि कोई जूस हो, ठीक है, जिसमें बेसिकली केवल विटामिन सी पाया जाता है या कोई अलग विटामिन पाया जाता है, यदि उसमें जब हम कुछ मिला के एक नया विटामिन इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का सिंपल मतलब होता है पहले से मौजूद चीज़ में कोई एक नया चीज़ को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब सपोज मानिए पहले प्रोटीन ले रहे थे, ओके, तो प्रोटीन के साथ अब हम उसमें विटामिन ऐड करते हैं तो फोर्टिफिकेशन होता है। इसको फोर्टिफाइड फूड्स बोलते हैं। तो यदि कोई चीज़ में फोर्टिफिकेशन हुआ होगा तो F+ की तरह लोगो होगा। ऑर्गेनिक फूड का लोगो आप देख सकते हो, जैविक भारत ऐसे ओके की तरह निशान होगा ग्रीन कलर के सर्कल में, ओके। इसका मतलब ये होता है वो फूड ऑर्गेनिक फूड है, मतलब उसके साथ मतलब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का कम यूज हुआ है, ऑर्गेनिक फूड में नेचुरल फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद से प्रपोज लेबलिंग फॉर अल्कोहलिक बेवरेज। अल्कोहलिक बेवरेज होता है उसके लिए क्या क्या पैकेजिंग होना चाहिए, तो उसमें वार्निंग होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ओके। तो उस पर ये स्लोगन होना चाहिए क्योंकि ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चल सके कि जो चीज़ को हम मतलब कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और उस पर अल्कोहल का मात्रा ही बताया जाना चाहिए, और वो क्या चीज़ से उस चीज़ क्या चीज़ से वो पूरा प्रोसेस हुआ है, उस वाइन का, बियर का, या कोई भी वो बेवरेज आइटम है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ से वो बना है, ठीक है। तो यही कुछ है पैकेजिंग फूड मटेरियल के बारे में। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चल सके कि कैसे आप किसी भी चीज़ को आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या है, और जो जो नियम कानून FSSAI के उसके हिसाब से उस पर वो चीज़ यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों खुश रहिए, अच्छे रहिए और इन्जॉय कीजिए।